हेलो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि इसको आज एक डिटेल में अच्छे तरीके से इसको आज समझा दूँ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज का अपना जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अ, हम देखते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो है टेस्टिस जो होता है यह अलग अलग जो है लोब्यूल कह सकते हैं कंपार्टमेंट। जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस जो अलग अलग जो है कंपार्टमेंट में अलग अलग लोब्यूल में जो है ये बटा हुआ है। और प्रत्येक लोब्यूल में क्या पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल पाई जाती हैं, जिसमें जो है स्पर्म फॉर्मेशन जो सेल होता है पाया जाता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टेस्टिस है। टेस्टिस का जो ऊपरी वाले भाग है इसको स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम की वजह से ही जो होता है टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे जो होता है यहाँ पे इसकी जो टेम्परेचर होता है वो जो है लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है यानी 2 से लेकर के 2 पॉइंट जो है 5 तक जो है बिलो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। अब देखते हैं जो टेस्टिस है, टेस्टिस के जो प्रत्येक लोब हैं कह सकते हैं जो अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस की जो अलग अलग लोब हैं इसको हम अलग अलग कंपार्टमेंट बोल सकते हैं या लोब बोल सकते हैं। प्रत्येक लोब में क्या है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बनाया गया है यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये सेमिनिफेरस, इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस टिब्यूल ही क्या है, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, यह सेमिनिफेरस टिब्यूल में ही इसका फॉर्मेशन होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है जिसको साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं, इसमें दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में। एक को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल ही जो है स्पर्म का, यही सेल जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। दूसरा इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल में पाया जाता है जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, यहाँ ग्रीन कलर का सेल है बनाया है। इस सेल को हम बोलते हैं यहाँ पे इस सेल को बोलते हैं सरटोली सेल। इसको क्या बोलते हैं, सरटोली सेल। ये सेल क्या करती है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए फॉर्मेशन के लिए, तो वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, सरटोली सेल। यानी कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो सेल पाए जाते हैं, एक को कहते हैं सर्टोली सेल, दूसरे को कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस जो है टिब्यूल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो होता है यहाँ पे एक सेल पाई जाती है, इसका नाम है यहाँ पे इसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या लीडिंग सेल बोलते हैं। लीडिंग सेल का काम क्या होता है, सीक्रेट ऑफ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कह सकते हैं, मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कौन, लीडिंग सेल, या इनको ही इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, याद रहा। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल सेल के बीच में पाया जाता है, उसके अंदर नहीं पाया जाता है। ओके, उसके बाद जो होता है इस जो सेक्स हार्मोन का सिक्रेट करते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन है, और इसका काम क्या होता है, जो है सेकेंडरी करेक्टर को जो होता है प्रोवाइड करवाता है। इसकी वजह से सेकेंडरी करेक्टर जो होता है आता है। उसके बाद जो है आता है यहाँ पे वास इफ्रेंसिया। याद रखना, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, यहाँ से जो एक नली सेमिनिफेरस टिब्यूल से यहाँ से एक नली पतली सी जो फर्स्ट नली है इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। यहाँ पे आकर के एक जगह सब यूनाइट होती हैं, इसको रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस से फिर आगे वाली जो ब्लू कलर का यहाँ बनाया हूँ डक्ट, नलिका बनाया हूँ, इसको वास इफ्रेंसिया कहते हैं। और वास इफ्रेंसिया का ही काम क्या होता है, जो जो एपिडिडाइमिस है, ये एपिडाइमिस में वास इफ्रेंसिया के थ्रू ही क्या होते हैं यहाँ पे शुक्राणु, यानी जो जिनको बोलते हैं स्पर्म जो है यहाँ पे एपिडिडाइमिस में आते हैं।
और एपिडिडाइमिस में जो होता है यहाँ पे कुछ समय के लिए जो स्पर्म जो है यहाँ पे स्टोरेज होते हैं, और यहीं पे ही कुछ समय के लिए स्टोरेज होते हैं। उसी दौरान जो होता है यहाँ पे इनके अंदर कुछ मेचुरेशन भी होता है, यहाँ पे मेचुरेशन भी होता है और यहाँ पे स्टोरेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्पर्म स्टोरेज हुए हैं उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, इसका नाम है यहाँ पे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में जाते हैं, स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यहाँ पे कहाँ जाएंगे, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा के थ्रू फिर जो है वह फीमेल में जो होता है ट्रांसफर होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं वास डिफरेंस में बताया दो काम होता है, पूछता है एपिडाइमिस का काम क्या, सॉरी ये वास डिफरेंस का काम क्या होता है। वास डिफरेंस जो होता है जिस वास वास डिफरेंस का काम क्या होता है, यानी एपिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म को पहुंचाना होता है, इसका काम ये होता है। ठीक, हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे ठीक, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड आते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक ग्रंथि। वह स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो होता है वह उसके लिए उपयोगी होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड एक सेमिनल वेजाइकल है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, तीसरा जो है कॉपर्स ग्लैंड होता है। सेमिनल जो ग्लैंड होती है, जब स्पर्म यहाँ आता है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में, यहाँ पे इस इनका में, तो जो सेमिनल वेजाइकल होता है इनका काम होता है सीक्रेट ऑफ फ्रक्टोज रिच फ्लूइड। ये क्या करते हैं, फ्रक्टोज जो होता है रिच फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं, और उसका काम क्या होता है, सेमिनल वेजाइकल जो है इस डक्ट में जो है फ्रक्टोज रिच जो है लिक्विड का फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म, यानी एनर्जी को जो सॉरी स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी स्पर्म मूवमेंट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, फ्रक्टोज से मिलता है, और फ्रक्टोज सीक्रेट कौन करता है, सेमिनल वेजाइकल करता है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेट ऑफ मिल्की फ्लूइड इनहेंस स्पर्म मोटिलिटी, यानी ये भी क्या करता है, कहीं ना कहीं स्पर्म को सहायक के रूप में स्पर्म के लिए काम करता है, और इसीलिए नाम ही पड़ा इनका एसेसरी ग्लैंड यानी सहायक ग्रंथि इसको बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, सीक्रेट्स ऑफ मिल्की फ्लूइड, और ये मिल्की फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, और इसका काम क्या होता है, इनहेंस स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है, इस स्पर्म के जो है कह सकते हैं मूवमेंट में, स्पर्म के मेचुरेशन में, स्पर्म को वाइबिलिटी में कह सकते हैं, वाइबिलिटी में सर्वाइवल में हेल्प करते हैं कह सकते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है इसके थ्रू जो होता है फिर बॉडी से जो होता है जो सीमेन होते हैं यहाँ पे जो इसको याद रखना, सीमेन किसे कहते हैं, सीमेन 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 जो होता है स्पर्म प्लस जो होता है जो फ्लूइड्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड, यानी जो एसेसरी ग्लैंड से जो फ्लूइड निकल रहे हैं, और जो स्पर्म है उसके मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, उसके मिक्सचर को ही सीमेन कहते हैं। ये चीज आप याद रखना। और फिर क्या होते हैं, बॉडी से बाहर, या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंटरकोर्स के दौरान जो होता है ये बॉडी जो है पेनिस के रास्ते से ये ट्रांसफर हो जाते हैं, कहाँ पे, फीमेल में। ओके, थैंक यू। उम्मीद रखते हैं कि सब लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ब्रीफली में हमने इसको समझा दिया। ठीक है, थैंक यू।